पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान टीएमसी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है तो पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान के बाद बंगाल के लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती तक दे डाली है। पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ने खुद को बंगाल के सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार बताया था। ऐसे में हार की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं की ही होगी। टीएमसी ने साफ लहजे में कहा कि अगर 4 मई को चुनावी नतीजों में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से सत्ता में वापसी करती है तो प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी के दिग्गज नेता डेरेक ओब्रायन ने इस चुनौतीपूर्ण हमले की कामना संभाली थी। टीएमसी के नेता ओब्रायन ने प्रधानमंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप में दम है तो 4 मई को टीएमसी की जीत होने पर इस्तीफा दे दे। क्या आपने इतना साहस है? ओब्रायन ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब बड़ी बड़ी बातें छोड़कर उन्हें एक सीधी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। इस बयान ने चुनौती माहौल में बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चे को पूरी तरह से खोल दिया है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए बंगाल की जनता से खास अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में वोट डालें। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को आग्रह किया कि वे मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पीएम ने कहा है कि एक सजग नागरिक के तौर पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक समर्थ और समृद्ध राष्ट्र की नींव रखें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जैसे जैसे मतदान की समय आगे बढ़ता जा रहा है, बंगाल के कई हिस्सों में झड़प और हंगामे देखने को मिल रहे हैं। नादिया में बीजेपी के एक बूथ एजेंट के सिर फोड़ने की घटना सामने आई है। हावड़ा में वोटिंग के दौरान भारी हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो एक तरफ ईवीएम में गड़बड़ी करते हुए दिखाई दिए टीएमसी के सांसद, जहाँ बीजेपी का सिंबल हटा दिया गया, तो कई तरह की धांधली की कोशिश भी दिखाई दे रही है।